दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाती है, इसका बेनिफिट अगर आपको नहीं मिला है तो अभी आपके पास में एक बेहतर मौका है। आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट रखी थी, जो कि अभी बीत चुकी थी, उसको भी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया है। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ट्विटर पर ट्वीट करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर केवल 4 दिन बचे हैं। अभी आप सभी लोग अपना जो आवेदन है कर सकते हो। लेकिन ये जो डेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, 31 मार्च, जो कि अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, बीत चुके हैं। आप इस डेट तक अपना जो आवेदन है दे सकते थे और 3 किस्तों के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको शौचालय का बेनिफिट नहीं मिला है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 40,000 रुपये की एक किस्त जारी होती है सबसे पहले, जो आपको फाउंडेशन लेवल का काम कराना होता है, और उसके बाद में लिंटर लेवल तक जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है बिल्डिंग की, तो वहाँ पर आपको फिर से 40,000 रुपये जारी किए जाते हैं। इसके बाद में आप सभी लोग को जब स्लेब ढलाते हो तो आप सभी को उस समय 40,000 रुपये टोटल जारी किए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 1,20,000 रुपये ये दिए जाते हैं। वहीं अगर आपके पास में लेबर कार्ड अगर है, आप श्रमिक के तौर पर काम करते हो, तो मनरेगा योजना है गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो आप काम करोगे, भले ही अपना घर बनाओगे, तो उसकी मजदूरी भी आप सभी को दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहले क्या होता था कि सर्वेयर जो होते थे वो आपके घर के पते पर आते थे, वो सर्वे करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि प्रधान जिनको बेनिफिट दिलाना चाहता था उनको ही देता था। जो एक्चुअल में लाभार्थी होते थे, कई बार क्या होता था कि वो लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी थी कि आप अपना जो सर्वे है वो खुद से ही कर सकते हो। कोई भी अधिकारी या फिर प्रधान आपका मनमानी नहीं कर पाएगा। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर न्यूज़ के अंदर फिर से एक अपडेट आया है। 30 अप्रैल 2025 अभी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में रहने के लिए आवास खुद का नहीं है या फिर कच्चा उनका मकान है, तो उनके पास में एक बेहतर मौका है। अभी गवर्नमेंट से आप आर्थिक सहायता लेकर के अपना सपनों का घर बना सकते हो। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। कई सारी जगहों पर सर्वे हो करके कुछ लोगों के जो नाम है वो लिस्ट के अंदर सम्मिलित भी कर दिए गए हैं। अप्लाई करने के बाद में जब वो अप्रूव होता है तो किस तरीके से शो होता है, आपको किस तरीके से डिटेल देखने को मिलते हैं, कब पैसा आपको जारी होता है, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पैन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप किसी भी स्टेट से हो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई अभी आवेदन कर सकता है। इससे पहले क्या होता था कि लेबर कार्ड नंबर की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी। जो मनरेगा योजना के अंदर लोग रजिस्टर होते थे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो पाता था। तो इसको लेकर के अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पोर्टल से ये जो ऑप्शन है हटा दिया है। अगर आप मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो तब भी आप अपना जो आवेदन है वो दे सकते हो। तो इसकी जो नई लास्ट डेट है, आपको ध्यान रखना, 30 अप्रैल 2025 है। तो उससे पहले आपको अपना जो आवेदन है पोर्टल पर आकर के कर लेना है। किस तरीके से आपको आवेदन करना है संक्षेप में उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप सभी को PMAYG अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, तो PMAYG.nic.in करके जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा, क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल का इंटरफेस आएगा। मेनू के आइकन पे क्लिक करोगे और आवास प्लस 2024 सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है सर्वे करने वाली, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, अपना आवेदन करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी के साथ में ऑथेंटिकेशन आधार के जरिए जैसे कि अभी हो रहा है, तो इसके लिए भी RD सर्विस करके एक एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में अब यहाँ पर जैसे कि जो सर्वे वाली एप्लीकेशन है हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर हम अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करेंगे और कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको अलाउ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अभी जैसे कि असिस्टेड सर्वे वाला ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, जैसे कि जो ब्लॉक के ऑफिसर होते हैं उनके जरिए अगर फॉर्म को फिल किया जा रहा है तो असिस्टेड सर्वे रहेगा। नहीं तो अगर आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर सेल्फ सर्वे वाला जो ऑप्शन मिलता है इसको क्लिक करना है। और इसके बाद में जो बेनिफिशियरी है उसको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर RD सर्विसेज अगर आपने इंस्टॉल कर रखी होगी तो सेम इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो,
और आपको अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करनी होंगी जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर आई एम अवेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर अब एक सर्कल आ जाएगा। इसमें आपको अपना जो फेस है सेंटर के अंदर रखना है। ग्रीन बार आने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी आंखें 1-2 बार ब्लिंक करना है, तो आपकी जो फोटो है कैप्चर हो जाएगी। ऑथेंटिकेशन होते ही यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है जिसमें कि हम अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना ब्लॉक जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे, विलेज पंचायत का जो नाम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने गांव का जो नाम है वो आपको चूज़ करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हम ऐड एडिट सर्वे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है उसको अपना जो नाम यहाँ पर इंटर करना है। इसी के साथ में आधार नंबर आप इंटर करोगे। अब यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर भी इंटर करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपके पास में जो लेबर कार्ड होता है मनरेगा योजना के अंदर जारी किया जाता है वो अगर मौजूद है तो आपको इंटर करना है। अदरवाइज मेल फीमेल जेंडर जो भी है सेलेक्ट करना है। सोशल जो भी कैटेगरी है SC ST OBC अदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। आपकी एज क्या है तो आधार के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करके यहाँ पर ईयर्स के अंदर आपको इंटर करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है तो शादीशुदा है, यहाँ पर आपको चूज करना है। और यहाँ पर अगर महिला कोई अप्लाई कर रही तो वो अपने हस्बैंड का नाम इंटर करेगी। और वैसे यहाँ पर फादर वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पिता का जो नाम है इंटर करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर हम फिल करेंगे। लिटरेसी लेवल क्या है तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो लेवल है कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है जिसमें कि कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो किस तरीके का काम करते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको मिलता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर का। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जो नाम है यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हस्बैंड वाइफ को मिला करके 3 बच्चे भी परिवार में हैं तो टोटल यहाँ पर हमने 5 मेंबर ऐड कर दिया, यानी कि परिवार का जो हेड होगा उसको भी यहाँ पर आपको ऐड करना है। कोई भी अगर डिसेबल पर्सन है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। किसी भी तरीके की कोई विकलांगता है तो आप चूज करोगे। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, क्रिटिकल इलनेस कोई भी गंभीर बीमारी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी जितनी भी इनकम है उनको कैलकुलेट करके यहाँ पर इंटर करना है। सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पर फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले तो वाइफ का जो नाम है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उनका नाम हो गया, आधार नंबर, मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसी तरीके से आपको फिल करना है। रिलेशनशिप आप सभी से क्या है तो जैसे कि मेरी वाइफ है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करके आपको मेंशन करना है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ऑक्यूपेशन कुछ भी अगर है तो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हाउसवाइफ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कोई विकलांग अगर है तो उसे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक परिवार का जो सदस्य है जो हमने यहाँ पर वाइफ को ऐड किया है वो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हमें बच्चों के भी नाम ऐड करना है। तो सारे ही नाम फटाफट मैं ऐड कर देता हूँ और देन आप देखोगे कि यहाँ पर सारे ही नाम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 4 नाम हमने ऐड किए हैं। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल 5 नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हुआ यूं है कि एक परिवार का जो मुखिया है वो भी नाम यहाँ पर हेड के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट का जिस तरीके से राशन कार्ड के अंदर लक्ष्य था कि महिलाओं को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाए, तो यहाँ पर ये आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टिक करने का। अब यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोगों का आता है कि परिवार के अंदर कोई फीमेल मेंबर है ही नहीं, ना लड़की है ना फिर वाइफ है, तो फिर उस केस में कंडीशन में क्या होगा। तो उस केस में यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि पुरुष के नाम से आवास दिया जा सकता है। अगर वो एलिजिबल है तो उसको आवास का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन परिवार के अंदर अगर कोई भी फीमेल मेंबर है, चाहे वो 15 साल की लड़की ही क्यों ना हो, नाबालिग हो, तब भी उसी के नाम से जो बेनिफिट है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उसी का जो नाम है सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने वाइफ का जो नाम है सेलेक्ट कर दिया है, इनके नाम से हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आता है जहां पर बैंक की जो डिटेल्स है इंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चूज करना है आपका जो खाता है वो किस तरीके के बैंक में है, जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर डोंट हैव वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है जैसे कि परिवार के किसी भी सदस्य के पास में अगर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट साथ ही में कराऊंगा क्योंकि किसी भी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। इसके बाद में बैंक का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिस तरीके से बैंक में आपके खाते पर नेम है सेम इंटर करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनके द्वारा आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तय की जाती है।
तो यहाँ पर केयरफुल होकर के सारे ही ऑप्शन को आपको रीड करना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने टिक किया है आप टिक कर सकते हो। हाँ, सभी ऑप्शन को आपको सही तरीके से रीड कर लेना है। आपके पास में आपकी खुद की ज़मीन है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको यस करना है। इससे पहले हमारे परिवार का किसी भी सदस्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया है तो इस ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारे ही ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं दे दूंगा जहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो इमेज को कैप्चर करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो ये इमेज को कैप्चर करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आगे की इंफॉर्मेशन तभी आपको इंटर करना है जब आप उसी लोकेशन में हो जहाँ पर आप अपना जो घर है कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, यानी कि साइट आपकी जो भी है वहीं से आपको फोटो कैप्चर करना है। बेसिकली जियो टैगिंग की जा रही है। तो यहाँ पर फोटो कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो इमेज है कैप्चर हो चुकी है। तो प्रेजेंट पे आपका जिस तरीके का भी घर है आपको कैप्चर करना है, फ्रंट से और नज़दीक जा करके फ़ोटो कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लेना है जिससे कि क्लियर विजिबिलिटी हो सके कि आपका वर्तमान घर कैसा है। कोई रिमार्क देना चाहते हो जैसे कि लिख सकते हो कि आपका घर कच्चा है, आपको बेहद नीड है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ मॉडल दिखाए जाते हैं घर के। आप इनमें से किस तरीके का घर बनाना चाहते हो आप सिलेक्शन कर सकते हो। जिस तरीके का भी घर आपको अच्छा लग रहा आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैसन ट्रेनिंग यस नो करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि अगर आप घर बनाने के साथ ही में ये घर बनाने की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो कि आगे रोजगार भी आपके पास में हो जाए तो यस कर सकते हो, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रशिक्षण भी साथ ही साथ आपको दिया जाएगा। अब सारी चीज़ें करने के बाद में फोटो भी हमारी कैप्चर हो चुकी है, प्रोसीड करेंगे तो एक समरी पेज आ जाएगा जहाँ पर सारी डिटेल को एक बार रीड कर लेना है। जितने भी परिवार के सदस्य हमने ऐड किए हैं उनकी भी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कोई भी डिटेल ऐसी है जो गलत हो चुकी है तो अभी आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ सही है। नीचे आना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है तो हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो चुका है। कुछ इस तरीके का सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डेटा है सेव होने के बाद में आपको अपलोड जरूर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद में आप सोचो कि हमारा जो है एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास में जा चुका है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास में नहीं पहुँचेगी। तो ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमने ये फॉर्म सबमिट कर दिया, सक्सेस का मैसेज आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अपलोड सर्वे का। जैसे कि इस पर टैप करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है सेव रहती है आपके फ़ोन के अंदर और सर्वर पर। आपको अग्रेसित करने के लिए इसको यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि ये जो डेटा है आपने सुरक्षित किया है ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अपलोड हुआ है आप देखोगे कि हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। तो ये स्टेप आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म तो आप फिल कर दोगे। अगर आपने डेटा को अपलोड नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास में आपकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के पास में पहुँच जाती है। इसका वेरिफिकेशन होता है जो कि ब्लॉक लेवल पर जो भी अधिकारी होते हैं वो एक बार सर्वे करते हैं, आपके घर पर साइट पर आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और आप अगर पात्र पाए जाते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,20,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता घर बनाने के लिए दी जाती है मिल जाएगी। बाकी अप्लाई करने में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी हो तो आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था जिसमें कि हर स्टेप के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया, तो उसे भी आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई शहरी क्षेत्र से है उसे भी आवास योजना का बेनिफिट लेना है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस मैंने पहले बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद।